हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू स्टडी ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि आज पीपीएससी का क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस लेवल पे एग्ज़ाम होता है उसका देखेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहती है कि कितने पर एग्ज़ाम होते हैं, 12 के बाद होती है या ग्रेजुएशन के बाद होती है, या कौन से डिग्री रहने पर आप पीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है, कितने कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें कितने पेपर होते हैं, कितने टर्म में एग्ज़ाम होती है, उससे भी रिलेटेड रहती है सारे। तो उससे रिलेटेड हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि क्वालिफ़िकेशन इसका क्या है, इसकी वैकेंसी कब आती है, एग्ज़ाम कब होती है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहती है। तो वो मैं आज इस वीडियो में सोल्व करूँगी आप लोग का। और इस अभी तो क्योंकि पैटर्न अभी तो चेंज हुआ है, 67 तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं आती थी इसमें, तो अभी चेंज हुआ है, तो उससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस करूँगी आप लोग के समक्ष। और अभी जो क्वालिफ़िकेशन की बात हुई, तो क्वालिफ़िकेशन आपका सिर्फ मिनिमम आप ग्रेजुएशन पास हो या बीकॉम बीएससी कुछ भी किए हो, बीटेक किए हो, उन्हें उसके समकक्ष होना चाहिए, बीए के समकक्ष। तो ग्रेजुएशन के समकक्ष आपका डिग्री होना चाहिए। वो डिग्री है आपके पास तो वो कर सकते हैं आप। बीएससी बीए या बीकॉम कुछ भी किए हो और फॉर्म भर सकते हैं आप। 21 साल मिनिमम एज आपका होना चाहिए। तो वो है उसका क्वालिफ़िकेशन। और इसमें कितने पैटर्न होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कितने टर्म में एग्ज़ाम होती है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रहती हैं। तो पहले तो आप बीपीएससी एग्ज़ाम 3 पैटर्न में होती है, प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है और इंटरव्यू होती हैं। तो प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स 150 क्वेश्चन की होती है, 150 मार्क्स की होती है। और निगेटिव मार्किंग अब आ गई, 1/3 निगेटिव मार्किंग अब रहती है। तो प्रीलिम्स की बात हो गई, उसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, बिहार स्पेशल। और मैथ के 10 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग से रिलेटेड करके, तो वो क्वेश्चन हो गए 10। और मेंस 900 पेपर का होता है, उसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर है, क्योंकि हिस्ट्री आप कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं। तो ऑप्शनल तो क्वालिफाइंग हो गया, क्योंकि पहले 67 तक वो क्वालिफाइंग नहीं था, क्योंकि अब इसे जोड़ दिया गया है तो क्वालिफाइंग हो गया है। और हिंदी क्वालिफाइंग पेपर रहता है, तो 2 पेपर हो गया। और एसए का पेपर आया है जो 300 का मार्क्स का एसए का पेपर है। और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 रहता है, और एक एसए रहता है। तो 300 का पेपर का 900 मार्क्स का ये हो गया। और हिंदी क्वालिफाइंग 100 मार्क्स का है, तो उसमें 30% आपको नंबर लाना जरूरी होता है। और होता है फिर जो ऑप्शनल का पेपर हो गया, आप कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से ऑप्शनल का पेपर भी 100 मार्क्स का आता है, उसमें भी 40 कैटेगरी वाइज से डिसाइड है, 40 से 45% उसके अनुसार आप ला सकते हैं। और बात करें GS1 का, तो GS1 में 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटा के समय दिया जाता है। तो उसमें पहला ऑप्शन है भारत का आधुनिक इतिहास में भारतीय संस्कृति, पहले खंड में होता है। द्वितीय खंड में होता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम होता है। और तृतीय खंड में सांख्यिकी विश्लेषण है, डीआई से क्वेश्चन रहते हैं। वो तीसरे खंड का हो गया GS1 के पेपर में, 300 मार्क्स का हो गया। और GS2 का पेपर रहता है, उसमें भी 3 खंड होते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था पहले खंड में, दूसरे खंड में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, तृतीय खंड में भारत के विकास और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, यानी साइंस टेक रहता है तीसरे खंड में। पहले खंड GS2 का पहले खंड में पॉलिटी, दूसरे खंड में जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, तृतीय खंड में हो गया साइंस टेक। तो तीनों पेपर हो गया उसका, GS1 का, GS2 का। इससे इससे पूछता है 300 मार्क्स का रहा है ऐसे। तो फर्स्ट खंड में आपसे विज्ञान से रिलेटेड, आपके जियोग्राफी से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन उसको कुछ डायमेंशन अलग होता है लिखने का। ये नहीं कि जियोग्राफी आप जैसे GS1 GS पेपर 2 लिख रहे हैं वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डायमेंशन थोड़ा अलग, लिखने का अप्रोच अलग होता है। तो इससे 300 मार्क्स का हो गया। और फिर इसी में द्वितीय खंड में रहता है वहीं विज्ञान से रिलेटेड, आप 4 खंड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो इसे अच्छा होगा। पहला हो गया महिला सशक्तिकरण, दूसरा कृषि यानी एग्रीकल्चर पर, तीसरा तीसरा गरीबी पर। और साइंस टेक से रिलेटेड रहता है क्वेश्चन शिक्षा पर, जो शिक्षा, साइंस टेक यानी साइंस से रिलेटेड, और कृषि से रिलेटेड, और महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड ज़्यादा। तीसरे खंड में रहता है इसमें बिहार से रिलेटेड, जैसे बिहार की लोकोक्तियाँ हो गई जो बोली जाती है गाँव में, लोकोक्तियाँ जैसे हो गए, कितने सारे लोकोक्तियाँ पूछी गई है 68 69 में। तो वो लोकोक्तियाँ तीसरे खंड में रहती हैं। वैसे इसका पेपर हो गया 303 यानी 3 पेपर, GS1 GS2 और इसी का पेपर का नंबर आपका जोड़ा जाएगा, तो 900 पेपर ये हो गया। और हिंदी और ऑप्शनल क्वालिफाई हो गया। और अब आया इंटरव्यू के बारे। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है।
तो इंटरव्यू में हाँ वही मिला के इंटरव्यू होता है, 120 मार्क्स का होता है।